जैन वाङ्मय के अंतर्गत 10वें कालिक सूत्र का स्वाध्याय करते समय मेरा ध्यान एक शब्द पर केंद्रित हुआ, परमग्र सूर्य। परमाग्र शूर, इसका अर्थ होता है जो शूर व्यक्तियों में अग्रणी होता है। स्थानांक सूत्र में 4 प्रकार के शूर बतलाए गए हैं: युद्ध शूर, दान शूर, तपह शूर और धर्म शूर। इन सब में धर्म शूर परमाग्र शूर होता है। परमाग्र यह शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, परम और अग्र। परम का एक अर्थ होता है मोक्ष और अग्र का एक अर्थ होता है लक्ष्य। जो मोक्ष के लक्ष्य में शूर होता है वह परमाग्र शूर कहलाता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी परमाग्र शूर हैं, क्योंकि परम के लक्ष्य में शूर व्यक्ति ही अहिंसा की अनुपालना में शूर होता है, सत्य की साधना में शूर होता है। आचार्य प्रवर अहिंसा और सत्य धर्म के अनुत्तर उपासक हैं, क्योंकि अहिंसा और सत्य की साधना आचार्य प्रवर की द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर, यानी आचार्य प्रवर की अहिंसा और सत्य धर्म की साधना किसी भी देश काल और परिस्थिति से बाधित या खंडित नहीं होती है, मन वचन माया से भी। इसलिए आचार्य प्रवर एक परमाग्र शूर व्यक्तित्व के धनी हैं। दूसरी बात, मोक्ष की साधना के लिए शूर मनुष्य कर्म रूपी शत्रुओं को समाप्त करने के लिए एक वीर योद्धा की भांति जुटा रहता है। जयाचार्य प्रवर की आराधना की वह पंक्ति, कर्म रिपुहण भणी शूरवीर अधिकाय, यह आचार्य प्रवर के जीवन में अक्षरशः घटित होती हैं। ऐसे परमाग्र शूर आचार्य प्रवर के व्यक्तित्व को, उनके जीवन में अनेक ऐसे आत्मिक गुण जो आपके जीवन को बलशाली और शक्तिशाली बनाए हुए हैं। आचार्य प्रवर को जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है मानो सारे ही गुणों ने आप श्री के चरणों का आश्रय ले लिया है। हे गुण समुद्र, आप श्री के उन सारे गुणों की अभिवंदना के लिए सीमित शब्द हैं और समय भी सीमित हैं, परंतु आज इस जन्मोत्सव की पावन बेला में मैं आप श्री के उस विशिष्टतम गुण की अभिवंदना करना चाहती हूँ, जिस गुण के कारण इस कलिकाल में भी आप भगवान रूप में प्रतिष्ठित हो गए और जिस गुण के कारण जन जन आप में भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। वह गुण है अनुकंपा। आचार्य प्रवर करुणा के महासागर हैं। समुद्र के जल को मापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, उसी तरह आचार्य प्रवर की करुणा को न तोला जा सकता है, न मापा जा सकता है। उनकी आपकी करुणा अतुलनीय, अमाप्य है। आचार्य प्रवर, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक बात फरमाया करते थे कि महाश्रमण करुणा में हमसे भी आगे हैं। आचार्य प्रवर की अनुपम अनुकंपा को हम 2 रूपों में देख सकते हैं, एक स्वप्रतिष्ठित अनुकंपा और एक पर प्रतिष्ठित अनुकंपा। स्वप्रतिष्ठित अनुकंपा आचार्य प्रवर स्वयं की आत्मा के प्रति अत्यंत करुणाशील और संवेदनशील हैं। अप्पा खलु संयम रक्षयब्बो, अर्थात आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए, ये आशवाणी आचार्य प्रवर के सदैव सम्मुख रहती है, ऐसा प्रतीत होता है। आत्मा में किसी प्रकार का दोष न लग जाए, आत्मा कर्मों से बद्ध न हो जाए, इसके लिए आप सदैव जागरूक रहते हैं। कभी अनजान में अथवा कुछ दूसरों के कारण, कभी कोई प्रमाद के कारण, दूसरों के प्रमाद के कारण किंचित मात्र भी यदि दोष लग जाता है या सूक्ष्म जीवों की विराधना हो जाती है तो हृदय अनुताप से भर जाता है। मैं एक प्रसंग मुझे आज स्मृति पटल पर आ रहा है। जब आचार्य प्रवर 18 दिसंबर 2011 चितांबा की ओर प्रस्थान कर रहे थे, निम्बाहेड़ा से चितांबा की ओर विहार करवा रहे थे। रास्ता उबड़ खाबड़ था और उबड़ खाबड़ मार्ग में गड्ढे थे, उन गड्ढों से सचित मिट्टी से भर दिया गया था।
करुणा के महासागर उस रास्ते से पधार रहे थे, तो सचित मिट्टी के स्पर्श से बचने के लिए आचार्य प्रवर कभी इस मार्ग के इस छोर पर, कभी उस छोर पर पधार रहे थे। इस प्रकार लगभग जैसे तैसे कर 5 किलोमीटर का विहार कर लिया और आचार्य प्रवर के चरण रुक गए, क्योंकि करुणा के महासागर के लिए यह असह्य हो रहा था कि जीवों की हिंसा मेरे पैरों से कैसे हो जाए। और प्रवर ने लोगों से कहा कि चित्तांबा जाने का कोई दूसरा मार्ग हो तो हम उस मार्ग से जा सकते हैं, अन्यथा हम कोई दूसरे गांव में चले जाते हैं। लोग उनमें गुरुदेव यहाँ से लगभग आचार्य पर उस कच्चे मार्ग से पधारे और चित्तांबा पधारे। आचार्य पर के प्राय मुखारविंद पर प्रसन्नता दिखाई देती है, परंतु उस दिन हमने भी देखा आचार्य पर के मुखारविंद पर प्रसन्नता नहीं थी। जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला चेहरा अनुताप से भरा हुआ लग रहा था, पीड़ा से युक्त लग रहा था। आचार्य पर ने लोगों से कहा कि पैरों से जीवों की हिंसा होती है तो हमारी आत्मा, अनेक प्रसंग है जिसमें आचार्य प्रवर ने हरियाली या काई के जीवों की भी विराधना होती हो तो अनेक किलोमीटर के चक्कर लेकर दूसरे मार्ग से पधार गए, लेकिन उस मार्ग से नहीं पधारे। तो इस प्रकार आचार्य पर की करुणा विलक्षण है। आचार्य पर एक विशाल धर्म संघ के अनुशासता है और अनुशासता होने के कारण समय समय पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करवानी पड़ती है। करुणा निधान गुरुदेव इस बात के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं कि मेरी आत्मा किंचित भी कषाय से मलिन न बने। अनुशासना करते समय स्वयं की आत्मा के प्रति अनुकंपाशील व्यक्ति ही वास्तव में परानुकंपी होता है। आचार्य पर की अनुकंपा का दूसरा रूप है पर प्रतिष्ठित वदन्ति वयस्तरीकम अन्य देह विलसित परितापात सज्जनो द्रवति नो नवनीतम। इस संस्कृत श्लोक में कहा गया है कि कविजन ये कहते हैं कि सज्जन पुरुषों का हृदय नव कोमल होता है, परंतु यह बात सही नहीं लगती है कविजनों की, क्योंकि मक्खन तो उस खुद को ताप मिलने पर पिघलता है, लेकिन सज्जन पुरुष, संत पुरुष दूसरों के कष्टों को देखकर द्रवित हो जाते हैं। उनका हृदय उस किसी को कष्ट होता है तो आपकी आत्मा द्रवित होती ही है, लेकिन इससे भी आगे की बात, किसी को कष्ट हो उससे पहले ही आप अपने अनुग्रह से, अपनी करुणा से उनकी पीड़ा को हर लेते हैं, अनुताप को हर लेते हैं। एक प्रसंग पश्चिम रात्रि का समय था। अर्थ वंदना के लिए संत आचार्य लोग आचार्य के दर्शन करने के लिए आए और दर्शन कर कर वे बाहर ठंड में जाकर बैठने लगे। सर्दी का समय, आचार्य का ध्यान उन लोगों की तरफ गया तो आचार्य ने कुछ संतों को निर्देश दिया कि तुम खड़े हो जाओ और अर्थ वंदना खड़े खड़े करना है। निर्दिष्ट संत अर्थ वंदना के लिए खड़े हो गए और वहां पर इस छोटे से कक्ष में स्थान हो गया। उन लोगों को वहां आचार्य के सानिध्य में अर्थ वंदना करने का योग मिल गया। वे वहां पर वे अपने आप में धन्यता का अनुभव करने लगे। आचार्य प्रवर की इस प्रकार की करुणा, ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिसमें हम देखते हैं बाल, वृद्ध, बीमार, अक्षम लोगों के प्रति। और 24 की बात आ जाती है, जग दयाल तू ही कृपाल जनक जो सुखदायो, जग दयाल तू ही कृपाल जनक जो सुखदायो, वत्सल नाथ स्वाम सा। सुप्रीम कंपैशन की भावना है, क्योंकि आचार्य प्रवर की होती है। दूसरी बात, आचार्य प्रवर की करुणा सर्वकालिक है, क्योंकि इसका अर्थ है हर समय प्रतिपल आचार्य प्रवर के हृदय में अनुकंपा विराजमान रहती है। BMIT 16 का प्रसंग है। अपराह्न के समय में
मुख्य मुनि प्रवर और मैं आचार्य प्रवर के उपपात में बैठे थे। आचार्य प्रवर ने हमसे प्रश्न किया कि 7 वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है। मैंने निवेदन किया कि प्राण भूत जीव सत्वों को न सताना, न मारना, न पीटना, इससे 7 वेदनीय कर्म का बंध हो। मुख्य मुनि प्रवर से भी पूछाया गया। मुख्य मुनि प्रवर ने भी अपने ढंग से उत्तर दिया। चर्चा चली, अनेक प्रसंग चले और आचार्य प्रवर ने मुख्य रूप से एक बात फरमाई कि प्राणियों के प्रति जो अनुकंपा का भाव है उससे 7 वेदनीय कर्म का है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण लगी और आचार्य प्रवर ने फरमाया कि न सताना, न मारना, न पीटना, ये तो कोई भी कर कि न सताना, न मारना, न पीटना, ये तो कोई भी ये तो है ही बात, लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण बात ये है कि प्राणियों को न सताना, इसके साथ उनके प्रति अनुकंपा का भाव होना, यह महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ महत्वपूर्ण बात ये है कि प्राणियों को न सताना, इसके साथ उनके प्रति अनुकंपा का भाव, यह महत्वपूर्ण बात है। आचार्य प्रवर ने आगे फरमाया कि जैसे वनस्पति काय है, पृथ्वी काय है, आदि स्थावर जीव हैं, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, न किसी को सताते हैं, न किसी को पीटते हैं, इनके 7 वेदनीय कर्म का बंध होगा। आचार्य प्रवर ने फरमाया हमें ये ध्यान रखना है कि मुझे से हिंसा न हो, ये अनुकंपा की भावना हमारे भीतर रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब हमारे भीतर में अनुकंपा की चेतना जागृत होती है तो अहिंसक से चेतना स्वतः ही जागृत हो जाती है। आचार्य पर करुणा के महासागर हैं, हर समय प्राणियों के प्रति अनुकंपा का भाव रहता है। रात्रि के समय में भी अहो निशि हम कहते हैं, आचार्य प्रवर के भीतर अनुकंपा का भाव बना रहता है। रात्रि में शयन करते समय आचार्य प्रवर जागरूक रहते हैं, नींद में भी। हमें तो नींद में पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ का सुना है कि प्रमाजनी से प्रमाजन करते हैं और फिर करवट लेते हैं। और यदि चरणों को ऊपर नीचे करना है, प्रमाजनी को पैरों के बीच में, अंगुलियों के बीच में लगाकर उसे प्रमाजन करवाते हैं और फिर पैर जिस स्थिति में लाने हैं वैसे लाते हैं। तो इस प्रकार ऐसी चेतना अहिंसक चेतना की भीतर जागृत हो सकती है जिसके भीतर में करुणा का भाव होता है। अत्यंत करुणा का भाव जिसके भीतर होता है वही व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है, अहो निशि उसकी करुणा जागृत रह सकती है। सरोवर शरण में विराजमान तीर्थंकर भगवान का मुख है वो चूर दिशा में रहता है, यानी चारों दिशाओं में सबको समान दृष्टि से दिखाई देता है। मुझे ऐसा हम ये अनुभव सकते हैं कि आचार्य के भीतर करुणा का भाव बना रहता है। आज इस जन्मोत्सव की पावन बेला पर मैं आप श्री से ये आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप श्री के परमाग्रशूर व्यक्तित्व की अनुपम रश्मि कृपा, आपका अनुग्रह और आपकी करुणा यूं ही बरसती रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम।